बहरहाल ये कि मेदक के एक शहरी जो अब्दुल कादर हैं, जिनको 3 बच्चे हैं, गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, आज गांधी हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। और ये मौत इस तरह हुई कि 24 जनवरी को मेदक में एक चेन स्नैचिंग केस हुआ था। उस चेन स्नैचिंग केस के बाद 29 जनवरी को हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन ने अब्दुल कदीर को हैदराबाद से गिरफ़्तार किया और उसके बाद मेदक पुलिस, इसकी कोई इत्तला नहीं है कि ट्रांजिट लिया गया। बग़ैर ट्रांजिट के मेदक पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया। मेदक पुलिस का एसआई राजशेखर, प्रशांत और प्रदीप एस कांस्टेबल, प्रशांत कांस्टेबल और राजशेखर एसआई, ये 3 की टीम अब्दुल कदीर को मेदक लेकर गई और रास्ते में उसको बुरी तरह मारते हुए लेकर गई। 2-3 दिन उसको नाके में रखा गया, 3rd डिग्री दिया गया। 3rd डिग्री देने के बाद उसको ये कहा गया कि भाई तू मुजरिम नहीं है, लेकिन तेरे को घर पर हम बाउंड ओवर कर रहे हैं, तो घर से बाहर नहीं निकलेगा, जो भी दवा डोरी है हम घर पर ला कर देंगे। दरअसल बेसिकली इसमें जो मसला है जो सामने आया है कि अब्दुल कदीर ने इंटर कास्ट मैरिज की थी, एक गैर मुस्लिम लड़की से मैरिज की थी और उसको 3 बच्चे हैं। अब ये जो टॉर्चर किया गया सस्पेक्ट बनाकर, और इस बुरी तरह टॉर्चर किया गया कि उसके गर्दन के हड्डियां टूट गए, उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए और टायर से उसके तलवों को इस तरह से मारा गया कि उसके किडनीज फेल हो गए। तो ये खाली एक चेन स्नैचर को इस तरह से, अगर उन्हें मुल्जिम भी है, मुजरिम भी है, तो इस तरह से नहीं मारा जाता। आप उसको थोड़ा बहुत सज़ा देकर कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया। 3 दिन तक उसको मारते रहा गया। उसके बाद उसको घर ले जाकर छोड़ दिया गया और डराया धमकाया गया कि भाई तुम घर से बाहर नहीं निकलना। बाउंड ओवर किया गया। पुलिस उसको दवा डोरी ला के घर पर दे रही थी। जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसकी बीवी वहाँ के सरकारी दवाखाने को लेकर गई। वहाँ के सरकारी दवाखाने में 1-2 दिन इलाज हुआ। उसके बाद फिर गांधी हॉस्पिटल उसको शिफ्ट किया गया। गांधी हॉस्पिटल में उसका मुनासिब इलाज नहीं हो रहा था, तो फिर उसके बाद ख़ानदान वालों ने कोकटपल्ली के एक रेवेन्यू हॉस्पिटल में उसको शरीक किया गया 2-3 दिन। वहाँ शरीक करने के बाद हालत उसकी मज़ीद बिगड़ी, क्योंकि दोनों हाथ फ्रैक्चर थे, किडनीज पर उसका बुरा तरह असर पड़ा था, क्योंकि डंडों से उसकी पीठ पर उसके किडनीज पर मारा गया था। उसके गर्दन के हड्डियां डिसलोकेट हो गई थी। फिर उसके बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल ने फिर गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट किया और आज सुबह उसकी मौत हो गई, उसका इंतकाल हो गया। अब लाश गांधी हॉस्पिटल में मौजूद है। मुझे जो इत्तला मिली, जो मेदक से जो इत्तला मुझे हासिल हुई है, मेदक की जो एमएलए है पद्मा देवेंद्र रेड्डी के पास कुछ मुसलमान गए, वहाँ के लोकल लीडर्स भी गए, पुलिस स्टेशन भी गए, एसपी से भी मुलाकात की और कलेक्टर से भी मुलाकात की। पद्मा देवेंद्र रेड्डी जो टीआरएस की एमएलए हैं, साबिका डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं, वो सिर्फ समझिए कि मगरमच्छ के आंसू की तरह एसपी को कहा कि कैसा मारते, ऐसा करते, वैसा करते, ये करते, ये वो बोला गया और एक ऐसी मामूली उन लोगों का ट्रांसफ़र एक मंडल से दूसरे मंडल को कर दिया गया। और इसमें जो असल बात निकल कर आती है, जो मैं समझिए इस पूरे केस का जायज़ा लेने के बाद असल इस पर जो जुल्म हुआ है, वो जुल्म इंटर कास्ट मैरिज की वजह से उस पर जुल्म हुआ, जबकि यह चेन स्नैचर भी नहीं था। और इसको उस इल्ज़ाम में
गिरफ्तार तो किया गया लेकिन छोड़ दिया गया कि भाई तू नहीं है, कोई दूसरा है। उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब तमाशा ये है कि मेदक पुलिस स्टेशन 174 के तहत एक FIR बना रही है। 174 के तहत FIR के माने ये हैं कि अननोन तरीके से बहरहाल एक आदमी की मौत हो गई, जबकि पुलिस को एक्यूज बनाना चाहिए 302 के तहत FIR बननी चाहिए और इस शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इंतहाई गरीब है, इसकी बीवी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और इसको समझिए एक्स ग्रेशा देना चाहिए। पुलिस के जो प्रशांत है और फिर जो प्रदीप है और राजशेखर है, ये 3 पुलिस वाले हैं, एक SI है, 2 कांस्टेबल है, इनको इमीडिएट इफेक्ट के साथ सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन अजीब तमाशा है, असेंबली भी आई और चले गई और ये असेंबली के दौरान ये वाक़या हुआ। असेंबली भी आई चले गई। और मैं एक बात कहूँ, ये क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद के हरियाणा में समझिए कि जो 2 बच्चों को जलाया गया राजस्थान से लाकर, हमारे मुसलमान समझिए कि बच्चे जुनैद और नासिर को जो जलाया गया, उस पर उन्होंने कंडम किया। बहुत मैं समझिए कि मैं भी उस पर शदीद अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर रहा हूँ कि ये संघ परिवार के गुंडे मुसलमानों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी लाते हैं। वो हरियाणा स्टेट पूरी लिबर्टी देती है, फिर पुलिस में कंप्लेन देने की कोशिश की जाती है, पुलिस एक्सेप्ट नहीं करती है, ले जाकर रास्ते में जला भी दिया जाता है। और उसका जो सोशल मीडिया है वो विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के इस कारकुन का, वो समझिए कि सोशल मीडिया पूरा मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत में डूबा हुआ है। उस पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आज बयान दिया है। ज़रूर देना चाहिए, हरियाणा राजस्थान के मुसलमान भी मुसलमान हैं, लेकिन जिस रियासत में आप एक पार्टी के साथ अलाई हैं, जिस रियासत में आप सियासत आपकी यहाँ असल समझिए कि सियासत जन्मभूमि आपकी ये है, लेकिन यहाँ एक बच्चे को मार कर पुलिस समझिए कि कत्ल कर देती है और उसकी डेड बॉडी सुबह से गांधी हॉस्पिटल में है, FIR भी नहीं हो रहा है। FIR भी ये तमाशे का करने की कोशिशें की जा रही है। वहाँ पर लोकल जो लीडर्स हैं मेदक के, वो रेजिस्ट कर रहे हैं और 174 पहले करेंगे, बाद में हम समझिए कि उसको 302 में कन्वर्ट करेंगे। इस किस्म की जो बात हो रही है ये एक तमाशा है और ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए। अब मैं इसमें जो बात आपको कह रहा हूँ कि इस तरह से बहरहाल एक पूरी कॉन्स्पिरेसी, इसके मर्डर की कॉन्स्पिरेसी रही है। इस कॉन्स्पिरेसी में पुलिस इन्वॉल्व है और फिर लोकल जो समझिए कि आपकी MLA हैं वो TRS की, क्या मुसलमानों के साथ इस तरह से इंसाफ होगा? और जो पकड़े गया है, जो पुलिस ने कहा कि तू इन्वॉल्व नहीं है, कोई और इन्वॉल्व है बोलकर आप उसको छोड़ देते हैं। जो पकड़े गया, क्या उसको इस तरह से टॉर्चर किया गया, इस तरह से उसको मारा गया? नॉन मुस्लिम पकड़े गया। तो असल इसको जो मारा गया है, इंटरकास्ट मैरिज उसने की, उसके 3 बच्चे हैं। यह बात बहुत अहमियत की हामिल है कि फ़िरका परस्ती नफ़रत में आकर समझिए कि इसको मारा गया है, बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। तो ये जो मौत है, ये मौत पुलिस के मर्डर में इसको ये मौत शामिल होती है। पुलिस वालों के खिलाफ शदीद समझिए कि साहब रिएक्शन फ्रेंडली पुलिस कहने वाले होम मिनिस्टर को भी देना चाहिए और ख़ुद रियासती हुकूमत को भी देना चाहिए कि ये फ्रेंडली पुलिस है कि भाई आप लाके मार के उसको मौत के मुंह में घर पे ले जाके बाउंड ओवर कर देते हैं। उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बेचारा गरीब आदमी है, उसकी बीवी को कोई समझिए कि मालूमात भी नहीं है और वो अब इस वक्त मेदक पुलिस स्टेशन के सामने ठहरी हुई है, वो कंप्लेन दे रही है। तो आलम यह है कि 174 के तहत आप FIR कर रहे हैं। बहरहाल हमारे तहरीक के नायब सदर अब्दुल्ला खमर साहब ने कुछ वकला से बात की है, अगर उसकी फैमिली कोऑपरेट करती है
तो समझिए कि हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसका FIR किया जाएगा। दूसरी एक बात कहूँ, क्योंकि मैं जमाती अज़बियतों से बहुत बुलंद बात करता हूँ, इसको सबसे पहले अमजदुल्ला खां खालिद ने उठाया था और अमजदुल्ला खां खालिद इस वक्त गांधी हॉस्पिटल में बहरहाल लाश को लेने और समझिए वो कार्रवाई के लिए वहाँ पर वो मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग मेदक पुलिस स्टेशन के सामने इस वक्त ठहरे हुए हैं राइट नाउ। मैंने तफसीली मेदक वालों से भी बात की है और फिर यहाँ पर भी अमजदुल्ला खां से भी मैंने बात की है। तो ये मसला कोई जमाती अज़बियत का नहीं है, मुत्तहदा तौर पर इस पर समझिए कि आवाज़ उठनी चाहिए, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ रियासती हुकूमत के इन जराइम को ढांपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह मसला असम्बली में उठना चाहिए था कि भाई बग़ैर ट्रांसिट लिए के हुसैनी आलम से मेदक आदमी को शिफ्ट किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसका ऑन रिकॉर्ड एक समझिए कि पोस्ट भी आया था दवाखाने से कि मुझको क्यों मारा गया, कैसा मारा गया, वो सारे जिस्म के समझिए मार और वो सब वो बता रहा था अब्दुल ख़ादर, और बहुत बुरे तरीक़े से वो बुरी तरह ज़ख्मी था और उसको कह रहा था कि मेरे को उल्टा लटका के भी मारा गया, मुझे केनों को पानी में भिगा कर मारा गया और मेरे तलवों को इतना मारा गया कि मैं पेशाब करने के काबिल नहीं रहा। ये सारी बातें लोगों के सामने आई हैं, लेकिन पुलिस के इन मुजरिमाना अमल को ख़ुद डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस को भी समझना चाहिए। अंजनी कुमार साहब एक बहरहाल सयास पुलिस ऑफिसर हैं, उनको इमीडिएट इस पर एक्शन लेना चाहिए और ये पुलिस वालों को मुअत्तल करना चाहिए, पुलिस की तरफ से एक्सग्रेशा देना चाहिए, रियासती हुकूमत भी उस गरीब बच्चों की परवरिश के लिए एक्सग्रेशा दे, उनकी तालीम की ज़िम्मेदारी ले, ये ज़बानी जमा खर्च नहीं बल्कि प्रैक्टिकल काम करे और उस बेवा को सरकारी नौकरी इद्दत के बाद सरकारी नौकरी दे, चाहे वो क्लास 4th एम्प्लॉई हो या एजुकेशन उसका कहाँ तक है क्या है वो तफसीलात हमारे सामने नहीं है। बहरहाल ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मर्डर है। इस मर्डर को बहरहाल इसकी तहकीकात जाम तहकीकात होनी चाहिए, इस पर कोई पर्दापोशी नहीं होनी चाहिए और अगर पर्दापोशी हो रही है तो इस पर शदीद आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। ये इंतहाई घनौना जुर्म किया गया है कि इंटर कास्ट मैरिज के उन्वान पर ये 3 पुलिस वालों ने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और उसकी जान ले ली। ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है और उसका जो पोस्टमार्टम होगा कल सुबह, वो पोस्टमार्टम एक मर्डर केस के एंगल से पोस्टमार्टम होना चाहिए कि कितने दिन पहले उसको मारा गया, कहाँ कहाँ की हड्डियाँ उसके टूटे, किडनीज कैसा फेल हुए, इस एंगल से पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम खाली एक अननोन समझिए कि अननोन मर्डर हो गया, एक आदमी मर गया, 174 के तहत पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, 302 के तहत पोस्टमार्टम होना चाहिए। और इसके लिए बहरहाल जो लोग मेदक पुलिस स्टेशन के सामने हैं उनसे भी मैं कहूँगा, जो लोग मेदक में इस मसले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं इंसाफ के लिए, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि 174 के तहत पोस्टमार्टम न हो, 302 के FIR के तहत पोस्टमार्टम हो और उस वक्त तक पोस्टमार्टम न किया जाए। ये समझिए कि बातें हैं और रियासती होम मिनिस्टर को खामोश बैठकर KCR की आज सालगिरह है और मुसलमानों को एक मुसलमान के मर्डर का तोहफा दिया जा रहा है। ये बदबख्ताना बात है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फ्लोर लीडर के लिए भी मैं कहूँगा कि ये बदबख्ताना बात है कि हरियाणा के मुसलमानों की आवाज़ हैदराबाद से आप उठा रहे हैं और यहाँ ये तेलंगाना राष्ट्रीय BRS समझिए जो BRS है, BRS हुकूमत के इस घनौने जुर्म पर पर्दा डाल रहे हैं। तो अल्लाह के यहाँ तो जवाब महफूज है, अल्लाह के यहाँ हर मजलूम तुम्हारे सामने ठहर कर सवाल करेगा तो तुमको जवाब देना पड़ेगा। ये सियासत का मसला नहीं है, मजलूमों की आहों का मसला है, मजलूमों के इंसाफ का मसला है और हम मजलूमों के इंसाफ के लिए हर हाल में आवाज़ बुलंद करते हैं।
आज भी हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बहरहाल इस मसले को सीरियस लेने की ज़रूरत है। मैं जो लीडर्स वहाँ पर इस केस को फॉलो कर रहे हैं उनसे कहूँगा कि 174 के तहत पोस्टमार्टम न हो, पोस्टमार्टम 302 के तहत हो, और पुलिस के समझिए इस मुजरिमाना अमल पर कोई खामोश नहीं बैठना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।